चलो बच्चों, एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 इस वीडियो में डिस्कस होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए रैंडम वेरिएबल x हैज द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो फाइंड आउट करना है k का वैल्यू, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के ऊपर, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन ही पूछा जाता है ज्यादातर। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर क्या चीज समझनी है कि ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, इसका मतलब आपके सामने प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन भी है। ठीक है, तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपको पता है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज दे रखी है उन सब की एडिशन क्या होती है, 1 होती है। तो इस चीज से हम फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू ऑफ k। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो वी नो दैट समेशन ऑफ पी आई इज 1 वेयर आई रन्स फ्रॉम 1 to n, जो भी है। ठीक है, सो देयर फोर यहां पर क्या होगा, देयर फोर 0 प्लस के प्लस 2k प्लस 2k प्लस 3k प्लस k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर एंड प्लस k इज इक्वल टू 1। ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज है, तो इनका एडिशन 1 आएगा ही। ठीक है बेटा, चलिए अब क्या करेंगे, k प्लस 2k 3k 5k 8k और एक 9k। सो 9k और ये k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर 3k स्क्वायर प्लस 7 10k स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दैट इज 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक दिख रहा है। और फिर क्या करेंगे, इसको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, k का वैल्यू निकालेंगे। तो फैक्टर्स क्या बनते हैं, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन इज 10 कॉमन निकलेगा, ब्रैकेट के अंदर k प्लस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन निकलेगा, k प्लस 1 बचेगा विच इज इक्वल टू 0। तो फाइनली आपको मिल रहा है, यहाँ पर लिखता हूँ, आपको मिलेगा k प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट, ये क्या हो गया 10 के कॉमन निकलेगा ना यहाँ पर, k प्लस 1 इन 1 ब्रैकेट एंड 10k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो k का वैल्यू -1 होगा या फिर k का वैल्यू 1/10 होगा। अब यहां पर आपको ये चीज देखनी होगी कि क्या k का वैल्यू -1 और k का वैल्यू दोनों भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या k का वैल्यू -1 हो सकता है। अगर k का वैल्यू -1 हुआ तो आप यहां पर डाल के देखिए, तो सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज, मतलब काफी सारी प्रोबेबिलिटीज नेगेटिव में आएगी। जैसे जब रैंडम वेरिएबल का वैल्यू 1 रहेगा तब प्रोबेबिलिटी k का वैल्यू -1 -2 -2 -3, और हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये तो k का वैल्यू हो नहीं सकता। इस टाइप के एग्जाम्पल में ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है आपको कि जब आप प्रोबेबिलिटीज का एडिशन इक्वल टू 1 करते हो तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने को आ सकता है या क्यूबिक इक्वेशन भी आ सकता है। क्यूबिक इक्वेशन आएगा तो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करके फैक्टर्स निकाल लो, और जो भी k की यहाँ पर 2 वैल्यूज मिल रही, कुछ एग्जाम्पल में 3 भी मिल सकती है। तो सबसे पहले देखो कि k की वैल्यूज क्या सभी को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, यहां पर दिए गए सारी प्रोबेबिलिटीज को सेटिस्फाई करती है। अगर 0 और 1 के बीच में वैल्यू नहीं आ रहा होगा तो ऐसा k का वैल्यू हो नहीं सकता। तो ये तो k का वैल्यू हो नहीं सकता, फिर बचा कौन, ये। तो k का वैल्यू क्या रहेगा, 1/10। तो पहला आंसर है हमारा, दैट इज हमें k का वैल्यू निकालता है, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1/10। ठीक है, तो चलिए k का वैल्यू तो हमें मिल चुका है। अब बात आती है p ऑफ x इज लेस देन 3 की। तो इसका मतलब क्या होता है, इस नोटेशन का मतलब क्या होता है, p ऑफ x लेस देन 3। इसका मतलब आपका जो रैंडम वेरिएबल है, 3 से छोटी जितनी भी वैल्यूज आपका रैंडम वेरिएबल ले रहा है, 3 से छोटी कितनी कितनी वैल्यूज ले रहा है, 2 ले रहा है, 1 ले रहा है, 0 ले रहा है, तो इन सभी के प्रोबेबिलिटी का एडिशन होता है इसका मतलब। ठीक है, ये होता है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। सिर्फ यहाँ पर कैपिटल F ऑफ x की जगह ये दे रखा है, तो इसका मतलब क्या होता है, p ऑफ x इज लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, 3 से छोटे रैंडम वेरिएबल के कौन कौन से दिख रहे हैं, यहाँ पर 2 1 0 दिख रहा है, तो p ऑफ 0 प्लस p ऑफ 1 प्लस p ऑफ 2, इन तीनों का एडिशन। अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू 3 होता तो हम 3 को भी ले लेते, तो इनके प्रोबेबिलिटीज का एडिशन होगा। सो 0 प्लस p ऑफ 1 मतलब k प्लस p ऑफ 2 मतलब 2k, लेकिन k का वैल्यू हमने क्या लिया है, k का वैल्यू क्या आया था हमारा, 1/10 आया था ना, तो ये बन जाएगा 1/10 प्लस 2/10, तो कितना बन जाएगा, 3/10। ठीक है, आ गया जी। तो ये आ गया p ऑफ x ले लें। इसी प्रकार से हमें निकालना है p ऑफ x ग्रेटर देन 4। ठीक है,
तो पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या है, आपके रैंडम वेरिएबल 4 से ज़्यादा कौन कौन सी वैल्यू ले रहे, 5 6 7, तो इन तीनों का एडिशन। पी ऑफ एक्स ग्रेटर देन 4 का मतलब क्या, पी ऑफ 5 प्लस पी ऑफ 6 प्लस पी ऑफ 7, और इन तीनों की प्रोबेबिलिटीज लिखेंगे आप लोग, के स्क्वायर 2k स्क्वायर 7k स्क्वायर प्लस के, तो मतलब क्या हो रहा है ये 7 प्लस 2 9 प्लस 1 10k स्क्वायर प्लस के। तो आप इसको 10, इसको के को बाहर भी निकाल सकते हो और ब्रैकेट के अंदर 10k प्लस 1 भी लिख सकते हो। तो के का वैल्यू है 1/10, तो ये कैंसिल हो जाएगा 10 10, तो बचेगा 1 1 प्लस 1 2, तो 2/10 मतलब 1/5 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये यहाँ पर तो कुछ अलग ही दे रखा है, 1/5 आता है इसका आंसर, आप लोग खुद कैलकुलेट करके भी देख सकते हो। तो ये एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट था। ठीक है बेटा, तो नोटेशन समझ लेना और के वाली बात ध्यान में रखना जो मैंने बताई थी, के वाली चीज़ इसके अंदर डाल के देखनी है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर क्या निकालना है हमें दे रखा है फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स फॉर द फॉलोइंग प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन हो या डिस्ट्रीब्यूशन हो, दोनों एक ही चीज़ होती है। तो हमें प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन दिया है ये वाला, और हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब भी एक्सपेक्टेड वैल्यू भी निकालना है, वेरिएंस भी निकालना है, तो टेबल उस हिसाब से बनाना है। तो टेबल सही आए तो वैल्यू सही आएगी। तो टेबल में सबसे पहले क्या आएगा, कॉलम आएगा एक्स आई का, मतलब जो रैंडम वेरिएबल वैल्यूज ले रहे उनका। ठीक है, तो एक्स साइज क्या क्या है, -2 है, -1 है, फिर है 0, फिर है 1 एंड फिर है 2। ठीक है, फिर एक्साइज हो गया, फिर आएगा पी आईज का वैल्यू, या फिर बोल सकते हो पी ऑफ एक्स आई का वैल्यू। तो ये आएगा 0.2, 0.3, 0.1, 0.15 एंड 0.25। अब क्या निकालना है, एक्स आई पी आई। ठीक है, एक्स आई इंटू पी आई, शॉर्ट में लिखेंगे पी आई। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो -2 इंटू 0.2 कितना आता है, -0.4, -0.3, ये तो 0 आएगा, 0.15, फिर आएगा 0.50। अब क्या चाहिए होता है हमें, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस निकालने के लिए एक्स आई स्क्वायर पी आई भी चाहिए होता है, एक्स आई स्क्वायर पी आई भी चाहिए होता है। ठीक है, तो एक्स आई स्क्वायर का मतलब क्या, इसका स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4 इंटू पी आई कितना है 0.2, तो ये कितना बनेगा 0.8 आएगा। फिर इसका स्क्वायर 1, तो 1 इंटू 0.3 आएगा 0.3, ये तो बनेगा, इसका स्क्वायर 0 बनेगा तो ये 0 आएगा, इसका स्क्वायर 1 आएगा तो ये 0.15 आएगा, और एक्स आई का स्क्वायर 4, सो 4 इंटू 25 बन जाएगा 0.25, 1.0 मतलब 1। ठीक है, अब बेटा इनका समेशन चाहिए आपको, यहाँ पर लिखा जाएगा इनका, इन लोगों का समेशन, कौन से लोगों का, इन लोगों का समेशन ऑफ एक्स आई पी आई। तो इनका समेशन आपको लिखना है, तो सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते तो मिलेगा 0.65, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.7। तो बेसिकली ये नंबर बड़ा है, तो क्या करेंगे, माइनस, मतलब यहाँ पर हमें ऐसे मिल रहा है -0.7 प्लस 0.65, तो ये 0.70 है ना, तो बचेगा क्या 0.05 बचेगा। ठीक है, तो जो बड़ा नंबर है उसका साइन दिया जाता है, तो -0.05 बच रहा है, तो यहाँ पर क्या है समेशन -0.05, और फिर इनका भी तो समेशन लिखना है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई विच इज इक्वल टू इनका समेशन, सो 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.15 एंड प्लस 1, तो कितना आएगा 5, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 12, 2.25, सो 2.25 इनका। अब बात खत्म, आप एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, तो ई ऑफ एक्स क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई पी आई वेयर आई रन फ्रॉम 1 to n। तो यहाँ पर समेशन ऑफ एक्स आई पी आई कितना आया है हमारा -0.05, तो ये एक्सपेक्टेड वैल्यू है। अब बात करेंगे वेरिएंस ऑफ एक्स की, तो वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, ई ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर पी आई। तो एक्स आई स्क्वायर पी आई का समेशन यहाँ पर है हमारे पास ऑलरेडी, दैट इज 2.25 माइनस ई ऑफ एक्स कितना आया है, उसका होल स्क्वायर है, तो ये माइनस ऑफ 0.05 का स्क्वायर करना है।
सो दिस इज इक्वल टू 2.25 माइनस, ये स्क्वायर पॉजिटिव बन जाएगा। अब 0.05 का स्क्वायर कितना आएगा? 0.0025। ठीक है, देखो 5 का स्क्वायर करो 25 और डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो स्क्वायर के बाद 4 डिजिट आ जाएगा, डेसिमल के बाद में 1 2 3 4। अब इनका सब्ट्रैक्शन करना है, 2.25 माइनस 0.0025। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 दे दो, तो 10 में से 5 चले गए, 9 में से 2 गए 7 और यहाँ पर बचे 4। ठीक है, तो ठीक है 2.2475, 2.2475 ये आया आपका वेरिएंस का वैल्यू। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, एक्स आई पी आई का समेशन चाहिए, वेरिएंस निकालना है, एक्स आई स्क्वायर पी आई का समेशन चाहिए। तो ई ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब समझ गए ना, बेसिक डेफिनेशन देखिए ई ऑफ एक्स की, एक्स आई इंटू पी आई होता है, तो ई ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर होगा तो एक्स आई स्क्वायर पी आई होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसके अंदर दिमाग वाला पार्ट कम है, कैलकुलेशन वाला पार्ट है, और कैलकुलेशन भी बिल्कुल फालतू कैलकुलेशन है। ठीक है, कुछ बहुत ज़्यादा होशियारी वाली कैलकुलेशन नहीं है ये। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपरमोस्ट फेस व्हेन अ फेयर डाई इज थ्रोन। फेयर डाई थ्रो करने के बाद में सैंपल स्पेस क्या होता है आपका? 1 2 3 4 5 6 मिलेगा। अब क्या कहा है आपको? फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल, तो आपको रैंडम वेरिएबल का एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस चाहिए, लेकिन उसके पहले रैंडम वेरिएबल क्या डिफाइन किया ये भी तो समझना चाहिए। सो वेयर एक्स इज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द अपर मोस्ट फेस। तो रैंडम वेरिएबल कैसे डिफाइन किया है? एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑब्टेन्ड ऑन द uppermost face, नंबर ऑब्टेन्ड ऑन दी uppermost फेस, जो सबसे ऊपर वाला फेस है उसके ऊपर क्या नंबर आया। तो क्या हो सकता है नंबर? 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। सो एक्स विल टेक वैल्यूज 1 2 3 4 5 6, ये 6 में से कोई भी वैल्यू ले सकते हैं 1। तो प्रोबेबिलिटीज क्या रहेगी? 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? एक ही तो है। 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? वो भी एक है। 3 आने की कितनी है? 1 है। तो मतलब क्या हुआ? एन ऑफ एस है 6, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बन गई? मैं यहीं पर लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, 1/6 एंड 1/6, और ये आपका प्रोबेबिलिटी पी ऑफ एक्स। तो ये मिल गया आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आप लोगों ने लिख लिया, फिर उसके बाद में एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस ऊपर वाले एग्जांपल जैसा निकालो। क्या करेंगे? एक्स आई यहाँ पर बनाइए कॉलम, फिर पी आई का बनाइए। एक्स आई का क्या है? 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर पी आई का 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6 1/6। फिर एक्स आई पी आई निकालिए। तो एक्स आई पी आई तो आपको पता है 1/6, 2 इंटू 1/6 दैट इज 1/3, 1/2, 4/6 जो भी है, 2/3 आएगा, 5/6 एंड 1। फिर आपको एक्स आई स्क्वायर पी आई निकालना है। देखिए अगर वेरिएंस निकालने के लिए कहा है तभी ये बनाइए, अगर सिर्फ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है तो फिर इसकी जरूरत नहीं। तो जैसे पिछले एग्जांपल में किया वैसे किए, एक्स आई स्क्वायर पी आई निकालिए, इसका सब निकाले, एक्स का सब निकाले, एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड वेरिएंस का फॉर्मूला रखिए, बात खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो पिछले एग्जाम्पल में सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दिया था। अब क्या किया है, जैसे शुरुआत में हम लोग सिर्फ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के एग्जाम्पल सॉल्व करते थे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू और वेरिएंस निकालते समय क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते समय वो वाला एग्जाम्पल सीधा इसके अंदर इंक्लूड किया जा सकता है। ठीक है, तो अगर इस टॉपिक के ऊपर ज़्यादा मान लीजिए 4 मार्क के लिए क्वेश्चन डालना है इस टॉपिक के ऊपर, या 3 मार्क के लिए डालना है जिसके अंदर सारे कॉन्सेप्ट आ जाए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के ऊपर के, तो सीधा क्या निकालने के लिए बोलेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन। और एग्जाम्पल भी कैसे देंगे, इस प्रकार का, ताकि इसमें आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी निकालना पड़ेगा, मतलब ऊपर के सारे कॉन्सेप्ट आ गए। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स इन 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन। अब ये समझ में आया क्वेश्चन क्या पूछा है?
फाइंड द मीन नंबर ऑफ हेड्स पूछा है, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए पूछ रहे भाई। मीन नंबर ऑफ हेड, अब नंबर ऑफ हेड का मतलब क्या होता है, रैंडम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। तो ये इसीलिए मैं कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट अच्छे से सुनते जाओ। फाइंड द मीन मतलब क्या, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालना है, मतलब ई ऑफ एक्स निकालना है। एक्स कैसे डिफाइन किया, एक्स इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ हेड्स, और काय में नंबर ऑफ हेड्स, तो यहाँ पर कॉइन टॉस किया जा रहा है 3 बार, 3 टॉसेस ऑफ अ फेयर कॉइन, मतलब एच 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 टी एच टी एच टी एच एच ऐसे, तो टी 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 एच टी एच टी, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल क्या क्या वैल्यू ले सकता है, नंबर ऑफ हेड्स की बात हो रही है, मतलब 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है। तो इनके लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको तो पता ही है, पी आई। तो 0 आने के लिए क्या है, सिर्फ एक ही है, कहाँ गए टी टी टी, मतलब 1/8, सब 8 है ना, तो एक ही पॉसिबिलिटी है। फिर एक हेड आने की कितनी पॉसिबिलिटी, 1 2 3, दैट इज 3/8। 2 हेड आने की कितनी है, वो भी 3/8, और एक 3 के 3 हेड आने की एक ही पॉसिबिलिटी, दैट इज 1/8। तो ये हो गया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब मीन निकालना है तो सिंपल है, क्या होगा, ई ऑफ एक्स, सॉरी मीन मतलब क्या, ई ऑफ एक्स। तो यहाँ पर लिखिए एक्स बार ई ऑफ एक्स, एक्स आई पी आई 0, 1 × 3/8 प्लस 2 × 3/8 प्लस 3 × 1/8। अभी इसके आगे का तो कर लो सकते हो आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का सोल्यूशन। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में विद द रिमेनिंग क्वेश्चंस। गुड बाय।